नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं सुजाता चौहान आप सभी का अपनी ऑनलाइन टीचिंग क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करती हूँ। आज 5th क्लास के बच्चों के लिए उनकी पाठ्य पुस्तक उड़ान से उनका सेकंड लेसन लेकर आई हूँ, जिसका शीर्षक है मिट्ठू और ये कहानी है बहुत ही सुंदर, जिसे लिखा है मुंशी प्रेमचंद ने। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बंदरों के तमाशे तो तुमने देखे होंगे। मदारी के इशारों पर बंदर कैसी कैसी नकलें करता है, उसकी शरारतें भी तुमने देखी होंगी। तुमने उसे घरों से कपड़े उठाकर भागते देखा होगा, पर आज हम तुम्हें एक ऐसा किस्सा सुनाते हैं जिसमें मालूम होगा कि बंदर बच्चों से दोस्ती भी कर सकता है। तो चलिए देखते हैं कैसे। कुछ दिन हुए लखनऊ में एक सर्कस कंपनी आई थी। उसके पास शेर, भालू, चीता और कई तरह के और भी जानवर थे। इनके अलावा एक बंदर मिट्ठू भी था। बच्चों के झुंड रोज इन जानवरों को देखने आया करते थे। मिट्ठू ही उन्हें सबसे अच्छा लगता। उन्हीं बच्चों में गोपाल भी था। वह रोज आता और मिट्ठू के पास घंटों चुपचाप बैठा रहता। उसे शेर, भालू, चीते आदि से कोई प्रेम न था। वह मिट्ठू के लिए घर से चने, मटर, केले लाता और खिलाता। मिट्ठू भी उससे इतना घुल मिल गया था कि बगैर उसके खिलाए कुछ न खाता। इस तरह दोनों में दोस्ती हो गई। एक दिन गोपाल ने सुना कि सर्कस कंपनी वहां से दूसरे शहर जा रही है। यह सुनकर उसे बड़ा दुख हुआ। वह रोता हुआ अपनी माँ के पास आया। बोला, अम्मा, मुझे एक अठन्नी दो, मैं जाकर मिट्ठू को खरीद लाऊं। वह ना जाने कहाँ चला जाएगा, फिर मैं उसे कैसे देखूंगा। वह भी मुझे ना देखेगा तो रोएगा। माँ ने समझाया, बेटा, बंदर किसी को प्यार नहीं करता, वह तो बड़ा शैतान होता है। यहाँ आकर सबको काटेगा, बेकार में शिकायतें सुननी पड़ेंगी। लेकिन गोपाल पर माँ के समझाने का कोई असर ना हुआ। वह रोने लगा। आखिर माँ ने मजबूर होकर उसे एक अठन्नी निकाल के दे दी। अठन्नी पाकर गोपाल खुशी के मारे फूल उठा। उसने अठन्नी को मुट्ठी से मलकर खूब चमकाया। फिर मिट्ठू को खरीदने चला, लेकिन मिट्ठू वहां दिखाई न दिया। गोपाल का दिल भर आया। मिट्ठू कहीं भाग तो नहीं गया। मालिक को अठन्नी दिखाकर गोपाल बोला, क्यों साहब, मिट्ठू को मेरे हाथ बेचेंगे? मालिक ने चुपचाप सुन लिया, कोई जवाब नहीं दिया और मिट्ठू को इधर उधर ढूंढने लगा। वह उसे ढूंढने में इतना मगन था कि उसे किसी बात की खबर न थी। उसे बिल्कुल ना मालूम हुआ कि गोपाल चीते के कटघरे के पास आ गया था। चीता भीतर चुपचाप लेटा था। गोपाल को कटघरे के पास देखकर उसने पंजा बाहर निकाला और उसे पकड़ने की कोशिश करने लगा। गोपाल तो दूसरी तरफ देख रहा था। उसे क्या खबर थी कि चीते का तेज पंजा उसके हाथ के पास पहुंच गया है। वह इतना करीब था कि चीता उसके हाथ को पकड़कर खींच ले। इतने में मिट्ठू ना मालूम कहां से आकर उसके पंजे पर कूद पड़ा और पंजे को दांतों से काटने लगा। चीते ने दूसरा पंजा निकाला और उसे ऐसे घायल कर दिया कि वह वहीं पर गिर पड़ा और जोर जोर से चीखने लगा। मिट्ठू की यह हालत देखकर गोपाल भी रोने लगा। दोनों का रोना सुनकर लोग दौड़ते, पर देखा कि मिट्ठू बेहोश पड़ा है और गोपाल रो रहा है। मिट्ठू का घाव तुरंत धोया गया और मरहम लगवाया गया। थोड़ी देर में उसे होश आ गया। वह गोपाल की ओर प्यार भरी आंखों से देखने लगा, जैसे कह रहा हो कि अब क्यों रोते हो, मैं अच्छा हो गया। कई दिन मिट्ठू के मरहम पट्टी होती रही और आखिर वह बिल्कुल ठीक हो गया। गोपाल अब रोज आता और उसे रोटियां खिलाता। आखिर कंपनी के चलने का दिन आया। गोपाल बहुत उदास था। वह मिट्ठू के कटघरे के पास आंसू भरी आंखों से देख रहा था। मालिक ने आकर कहा, अगर तुम्हें मिट्ठू मिल जाए तो क्या करोगे? गोपाल ने कहा, मैं अपने साथ ले जाऊंगा, उसके साथ साथ खेलूंगा, उसे अपनी थाली में खाना खिलाऊंगा और क्या। मालिक ने कहा, अच्छी बात है, मैं बिना तुमसे अठन्नी लिए ही इसे तुम्हारे हाथ बेचता हूँ। गोपाल को जैसे कोई खजाना मिल गया हो। उसने मिट्ठू को गोद में उठा लिया, पर मिट्ठू नीचे कूद पड़ा और उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोनों खेलते कूदते घर पहुंच गए। और बच्चों, यहीं पर ये कहानी समाप्त होती है। बच्चों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि पशु पक्षी हमारे अच्छे मित्र होते हैं। हमें हर किसी जीव से प्रेम करना चाहिए और खासकर पशु पक्षी, हमें इनसे बहुत ज़्यादा प्यार और लगाव रखना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी का धन्यवाद।